बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन। लेकिन वह हमेशा एक ही सवाल सोचा करता था। बड़े लोग हमेशा कहते हैं कड़ी मेहनत करो, सही रास्ते पर चलो और सच्चाई की राह पकड़ो, लेकिन ये बातें हम बच्चों के लिए क्यों जरूरी हैं? एक दिन मोहन के दिमाग में आया कि वह बड़ों से यह सवाल पूछेगा। उसने ये सवाल अपने दादाजी से पूछा, जो गांव के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति थे। मोहन ने पूछा, दादाजी, आप हमेशा हमें सिखाते रहते हैं कि मेहनत करो और सच्चाई पर विश्वास रखो, लेकिन क्या ये सब सच में जरूरी है? दादाजी हंसते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने के लिए है। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए यह बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जीवन में अगर तुम्हारे पास सही दिशा नहीं होगी तो तुम भटक सकते हो। जैसे खेत में अगर किसान अच्छे बीज बोता है, समय पर पानी देता है और मेहनत करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं। मोहन थोड़ा सोचने लगा, फिर दादाजी ने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, गांव में एक लड़का था जो बहुत आलसी था। वह कभी मेहनत नहीं करता था और हमेशा आसान रास्तों पर ही चलता था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती रहती, लेकिन वह नहीं मानता। एक दिन वह लड़का बुरे रास्ते पर चला। गांव नरोही अपनी शांति, हरियाली और मिट्टी की सुगंध के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ों को पकड़कर 5 आदमी भी घेरा नहीं बना सकते थे। उसकी शाखाएं दूर तक फैली थीं, मानो अपनी छाया में पूरे गांव को समेट लेना चाहती हों। यही वह जगह थी जहां रोज दादू रमेश अपनी लकड़ी की चौकी पर बैठते। उनकी उम्र 80 पार कर चुकी थी, पर उनकी आंखों में बच्चों जैसी चमक रहती थी। बच्चे उनसे रोज नए किस्से सुनते, राजाओं के, जादुई जंगलों के और अपने गांव के पुराने दिनों के। गांव में संकट की आहट। वह साल गांव के लिए कठिन साबित हो रहा था। 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। कुएं की तलहटी दिखने लगी थी और किसानों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराती जा रही थीं। एक शाम सभी गांव वाले बरगद के नीचे जमा हुए। आंधी धूप में खड़े खड़े हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, अगर बारिश नहीं हुई तो होगा क्या? सरपंच ने दादू से पूछा, आप इस गांव के सबसे अनुभवी आदमी हैं, कुछ रास्ता बताइए। दादू कुछ देर चुप रहे। उन्होंने अपनी लाठी मिट्टी में गाड़कर कहा, बरगद कहता है जब लोग टूटकर बिखर जाते हैं तब प्रकृति भी साथ छोड़ देती है, लेकिन जब लोग मिलकर एक हो जाएं तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगती है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि दादू क्या कहना चाहते हैं। दादू की अनोखी सलाह। अगली सुबह दादू ने पूरे गांव को नदी के घाट पर बुला लिया। नदी सूखकर पतली सी धार बन गई थी, मानो वह खुद मदद मांग रही हो। दादू बोले, हम सब मिलकर नदी को अपना थोड़ा सा पानी देंगे। यह कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि एकता का संदेश है। जब हम प्रकृति को देंगे तभी प्रकृति हमें लौटाएगी। किसान, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब अपने अपने घरों से थोड़ा सा पानी लाए। किसी के पास घड़ा था, किसी के पास लोटा और बच्चों के पास छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतलें। सबने एक एक कर नदी में पानी उंडेला। लोगों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। चमत्कार जैसा बदलाव। अगले दिन सुबह ही आसमान में हल्के बादल छा गए। दोपहर तक ठंडी हवा चलने लगी और शाम होते होते जोरदार बारिश शुरू हो गई। खेतों में दरारें मिट गईं। सूखे पौधे फिर से ताजा हरे दिखने लगे। महिलाओं के मिट्टी के बर्तन में टप टप बारिश की बूंदें गिरने लगीं। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, बरसात आ गई, हमारी मेहनत रंग लाए। सब लोग दौड़ते हुए बरगद के पास पहुंचे। दादू हमेशा की तरह शांति से बैठे मुस्कुरा रहे थे। सरपंच ने कहा, दादू, आपने तो चमत्कार कर दिया। दादू ने बरगद की ओर देखा और बोले, नहीं, चमत्कार तुम सब ने किया। तुमने एक होकर प्रकृति को पुकारा और उसने जवाब दिया। बरगद की शाखाएं तेज हवा में सरसराने लगीं, जैसे वह भी दादू की बात का समर्थन कर रहा हो। अंत में एक सीख। उस दिन से गांव वाले एक बात कभी नहीं भूल पाए, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। और दादू रमेश अपने बरगद के नीचे बैठकर हर आने वाली पीढ़ी को वही सीख देते रहे। पेड़, मिट्टी, पानी, ये सब हमारे साथी हैं। इन्हें प्यार दो, ये तुम्हें जीवन देंगे।